ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नमस्ते महाराज। हाँ हाँ। अभी चर्चा करते वक्त हमने ये कंक्लूजन आया कि आत्मा की भी इच्छा थी या फिर आत्मा को भी मोह हुआ। हाँ। तो जब हम आत्मा को भी मोह और इच्छा की बात कर रहे हैं तो यहाँ आत्मा मुक्त कैसे हुआ? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम दीपक अंकुश है सर। दीपक अंकुश। हाँ। सरनेम क्या? अंकुश। अंकुश। हाँ। आपका क्या लक्ष्य है जीवन का? ऑब्वियसली सबके जीवन का लक्ष्य मुक्ति होना चाहिए, मोक्ष ही होना चाहिए। तो आपका भी लक्ष्य मुक्ति है? yes। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि यह आत्मा की मुक्ति कैसे हो। मुक्ति तो बाद में आएगी, सर्वप्रथम हम ये समझे कि हमारी आत्मा बंधी कैसे है। रस्सी को खोला बाद में जाता है, पहले उस गठान को देखा जाता है किस प्रकार से गठान बांधी गई है। जो व्यक्ति उस गठान को बांधने के तरीके को समझ लेगा, ठीक उससे अपोजिट करता चला जाएगा, तो अपने आप रस्सी की गठानें खुलती चले जाएंगी। ऐसे ही संसार में बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा ये भाव करते हैं कि हमें दुखों से मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष जाना है, हमें सुखी होना है, हमें आनंद को पाना है, हमें निर्विकल्प रहना है, हमें टेंशन फ्री रहना है। कौन से रास्ते को अपनाएं ताकि हम मुक्त हो सके। व्यक्ति मुक्ति तो चाहता है, पर एक गलती वो कर जाता है, वो यह देखने की कोशिश नहीं करता कि मेरा बंधन किससे है और मेरा बंधन क्यों है। तो सर्वप्रथम हम ये समझे हमें बांधा किसने है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। एक शराबी शराब के नशे में धुत था। आधी रात हो गई थी, वो अपने घर नहीं पहुंचा था। ढूंढते ढूंढते घर के लोग उसे आ गए और वो चौराहे पे एक खंबे को पकड़े हुए खड़ा था। लोग उससे कह रहे, भैया खंबा छोड़ो, घर चलो। तो कहता है, क्या करूं, खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा। जोर से वो खंबे को पकड़ा हुआ था। जब उससे निवेदन किया गया खंबा छोड़ करके घर चलो, तो क्या कह रहा था, उत्तर क्या दिया, खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा। अब बताइए, खंबा उसे छोड़ नहीं रहा कि वो खंबे को नहीं छोड़ रहा? कौन किसे नहीं छोड़ रहा था? उसने खंबा पकड़ा था, तो खंबे को भी उसे ही छोड़ना पड़ेगा। खंबा तो जड़ वस्तु होती है, उसके पास चेतना नहीं होती। खंबा हमें पकड़ भी नहीं सकता, कोई पोल हमें पकड़ करके नहीं रख सकता, हमने ही उसे पकड़ा हुआ है। बात को समझ में आ रही? अब थोड़ा सा यह देखने की कोशिश करो आप सभी लोग, आपको किस किस ने पकड़ा है और आपने किन किन को पकड़ा है। आप क्या कहते हो, मेरी पत्नी है मुझे छोड़ नहीं रही है, मेरे बच्चे हैं बड़ा गहरा लगाव है उनका, वो छोड़ते ही नहीं है। क्या करूं, बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, परिवार है, घर में माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उन्हें पूर्ण करना है। एक तो व्यक्ति को बांधा है उनकी पत्नी ने, उनके बच्चे ने, उनके परिवार ने। ये कहें हम कि वह स्वयं बंधा है अपनी पत्नी से, बच्चों से, परिवार से। पहले तो इसे समझे आप।
एक व्यक्ति का बंधन होता है दूसरे जीवों से, चेतन से। एक दूसरा बंधन होता है उसका जड़ पदार्थों से, है ना। आप किससे बंधे हुए हैं? घर से, दुकान से, ऑफिस से, गाड़ी से, पैसों से, धन दौलत से। ये दो बंधन हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और तीसरा बंधन होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है, जो दिखाई नहीं देता। जानते हो कौन सा बंधन है? सोच सकते हो? एक ऐसा बंधन जो दिखता नहीं है लेकिन है सबसे खतरनाक, जो अदृश्य है। और जो अदृश्य बंधन होता है, जो नजर नहीं आता, उससे मुक्ति पाना सबसे डिफिकल्ट है। तीसरा बंधन होता है व्यक्ति के मन का बंधन, नाम की आकांक्षा, स्टेटस की आकांक्षा, प्रसिद्धि की चाह, है ना। लोग मुझे ये माने, लोग मुझे ये जाने, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, है ना। तीसरा बंधन होता है, अदृश्य बंधन होता है उसके अहंकार का बंधन। और उस अहंकार के बंधन के कारण वो बहुत गहराई से बंधा हुआ है। अब किसी ने हमें बांधा नहीं। अब तीन प्रकार के बंधन हो गए। हाँ, एक बंधन जो हर व्यक्ति का है, जिसे वो लगाव कहता है, अटैचमेंट कहता है, आसक्ति कहता है। आपका जुड़ाव है, किससे जुड़ा है? परिवार से। दूसरे शब्दों में उसे हम मोह कह लें, है ना, इल्यूजन कह लें। हर व्यक्ति ने एक मोह को पाल करके रखा है, एक गहरे अटैचमेंट को पाल करके रखा है। वो हमेशा ये कहता है कि परिवार ने मुझे रोक करके रखा है, बच्चों ने मुझे रोक करके रखा है, क्या करूं? पत्नी मुझे जाने नहीं देती, माता पिता मुझे जाने नहीं देते। थोड़ा गहराई से सोचें, क्या उन्होंने आपको रोका है कि आप स्वयं उनसे बंधे हैं? बतलाइए। यदि आप ये कहते हैं कि नहीं उन्होंने हमें रोका है, ये तो ठीक वैसा ही हो गया, खंबे ने मुझे पकड़ करके रखा है। शराबी व्यक्ति जो शराब पीता है, जैसे शराब का नशा हो जाता है, शराब के नशे में वो यही कहता है कि खंबे ने मुझे पकड़ करके रखा है। लेकिन जैसे ही नशा उतरता है तो क्या होता है? फिर वो खंबे को तुरंत छोड़ देता है। वो स्वीकारता है कि खंबे ने कहां पकड़ा। उससे पूछो, रात भर से इसी खंबे के नीचे क्यों डले हो? जब नशा उतरता है तो उसे रियलाइज होता है, नशे में मैंने ये मान लिया था कि खंबे ने मुझे पकड़ करके रखा है। नशा उतरते ही वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाता है। वो समझ लेता है खंबे ने नहीं पकड़ा था मुझे, मेरी भूल थी, मेरा नशा था जो ये मान रहा था कि खंबे ने पकड़ा था। तो जैसे शराब के नशे के उतरने के पश्चात व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर लेता है और गलत को छोड़ देता है, फिर खंबे को वो छोड़ देता है। छोड़ देता है कि खंबा फिर छूट जाता है? बताइए। ज्ञान होते ही, नशा उतरते ही खंबे को छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही छूट जाता है। तो सारा खेल क्या है? सारा खेल किस पे समाहित है? उस ज्ञान में जो अभी तक हम जान नहीं पाए, उस मोह में जो उसे हम पहचान नहीं पाए। शराब के नशे में वो गाफिल हो जाता है, ऐसे ही दुनिया का हर इंसान मोह रूपी शराब के नशे में गाफिल है। अटैचमेंट, आसक्ति रूपी नशे में गाफिल है। शराब का नशा तो कितने घंटे में उतर जाता है? जो पीता है उसे पता होगा। आप लोगों को पता है? कौन बताएगा कितने घंटे में उतर जाता है? संतोष जी, नहीं
कितने घंटे में उतर जाता शराब का नशा। और फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान करने के लिए उसे हम अनुभव में ही लाएं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम अनुभव नहीं करते, फिर भी ज्ञान हो जाता है। पोटेशियम साइनाइड खाया आपने? जहर का नाम सुना है? एक जहर होता है, सबसे खतरनाक जहर होता है, उसका नाम साइनाइड होता है। चेक करके देखा आपने कभी? फिर कैसे विश्वास कर लिया कि वो जहर है? हाँ, तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसका हम अनुभव नहीं करते, फिर भी विश्वास कर लेते हैं। हमें पता है ये जहर है। साइनाइड तो छोड़ दो, बिच्छू का भी जहर होता है, कुचला एक फल होता है, धतूरा एक फल होता है, उसका भी जहर होता है। तो दुनिया के बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने जहर को कभी चखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जहर से परहेज कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं दूरी? दूसरों पर विश्वास करके। जो अनुभवी हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, आपने कहा, साइंटिस्ट ने कहा है कि जो साइनाइड को चख भी लेगा तुरंत मर जाएगा, इसलिए हमें उसकी बात पर विश्वास है, इसलिए हम उससे दूरी बना लेते हैं, हम चखते नहीं हैं। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जब हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बिना चखे, बिना टेस्ट लिए, बिना अनुभव लिए। ठीक ऐसे ही जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो हमसे कहे गए हैं कि मोह के नशे में फंसना नहीं, तो हम उन पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि मोह का नशा बड़ा गहरा है। इसलिए जो साधु होता है ना, जो साधु बनता है, जरूरी नहीं भोग भोग करके ही साधु बने, जरूरी नहीं कि संसार में रच पच करके ही उसे त्यागे। उसने अपने गुरु की बात को समझ लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, उसे इतना विश्वास है गुरु पर, गुरु जो कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे। इसलिए वो बिना शादी किए, बिना विवाह के बंधन को स्वीकारे, उसे छोड़ देता है, ब्रह्मचर्य व्रत को ले लेता है, वो संसार के जंजाल में फंसता ही नहीं। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक वे जो चोट खा करके सुधरते हैं, गिर करके सुधरते हैं, और दूसरे वे जो दूसरों की चोट को देख करके सुधर जाते हैं, है ना। तो समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, जो अधिक ज्ञानी होता है, दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। एक सेकंड कैटेगरी होती है जो स्वयं चोट खाते हैं फिर समझ लेते हैं, लेकिन एक थर्ड कैटेगरी होती है, चोट खा करके भी वो नहीं समझते और हमेशा हर बार पुनः पुनः गिरते ही चले जाते हैं। तो जो चोट खा करके भी नहीं समझता, फिर गिरता है, वो अज्ञानी की श्रेणी में आता है। और संसार में अज्ञानियों की भरमार है, भरमार है ना। कौन नहीं जानता है कि मोह का नशा नहीं करना चाहिए? कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता कि शराब नहीं पीना चाहिए? हर शराबी जानता है शराब पीने से लीवर का कैंसर हो जाता है। हर चेन स्मोकर जानता है सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। इतना ही नहीं, इस सिगरेट के पैकेट में एक बहुत बड़ा पोस्टर बना रहता है ना, आधा कटा हुआ गला, जबड़ेम का कैंसर वाला वो दृश्य। नहीं, वो कंपनी ये बताती है कि जो आप सिगरेट पियोगे, तंबाकू का सेवन करोगे, गुटखा खाओगे, तो आपको पूरी संभावना है उस गले के कैंसर होने की। तो हर पीने वाला, हर सिगरेट पीने वाला, तंबाकू खाने वाला जानता नहीं, जानता है, फिर भी वो तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है। क्यों पीता है बताइए? क्यों पीता है वो? उसका मोह है, उसकी लत है, उसका व्यसन है, उसकी आसक्ति है। तो आसक्ति जब गहरी पैदा हो जाती है, तो आसक्ति पैदा होने के पश्चात जानकर के व्यक्ति उसी में फंसता चला जाता है, वो छोड़ता नहीं। छोड़ ही नहीं पाता कि छोड़ता नहीं।
अब उसे छोड़ने के लिए अंदर से दृढ़ संकल्पित होना होगा। जिस नशे की लत लगती है, जिसे भी लत लग जाती है, यदि वो उस लत से ऊपर उठना चाहता है तो अंदर से उसे दृढ़ संकल्पित होना होगा कि नहीं, मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं खाना तंबाकू, मुझे ये व्यसन नहीं करना है। यदि मैं व्यसन करूंगा तो उसके साइड इफेक्ट्स बड़े खतरनाक हैं। इसलिए वो छोड़ देता है, इसलिए उस मोह को वो तोड़ देता है। तो ये उदाहरण तो समझ में आ जाता है ना, शराबी का, जुआरी का, नशेड़ी का, सिगरेट पीने वाले का, ये उदाहरण सबको समझ में आ जाता है। लेकिन संसार में जहाँ आप रह रहे हैं, यह भी समझ में आता है कि आपने भी पी रखी है। कौन सी पी है संतोष जी? देसी विदेशी? कौन सी पी है? पी है ना? क्यों उल्लास जी? पी की कौन सी पी है? देसी वाली? शराबी जो होता है वो रोज शाम के समय है टुन्न हो जाता है पी करके। और संसारी व्यक्ति जब वो घर जाता है तो वहां जाकर के वो भी टुन्न हो जाता है। वो मदिरालय में जाकर के टुन्न होता है शराबी, जहां जाकर के वो बेहोश हो जाता है, मदहोश हो जाता है, जहां जाकर के वो पीता है उसे क्या कहा जाता है? मधुशाला, मदिरालय, बियर बार, ये कहा जाता, ये कहते हैं ना उसे, और तो कुछ नहीं कहते। एक वो है मधुशाला, एक वो मदिरालय है। उसका नशा 8 घंटे 10 घंटे रहता है। 10 घंटे बाद वो उतर जाती है। उतरती कि नहीं? उतर जाती है ना। रात भर वो भरे गिरे रहे, लेकिन जैसे ही सवेरा होता है, प्रातःकाल होती है, उतर जाती है। और वह सच्चाई को समझ जाता, अपनी गलती को समझ जाता है। लेकिन एक दूसरा मदिरालय है, हाँ, इसका नशा कब उतरता है? कब उतरता है भाई बताओ? उतरता ही नहीं, नहीं उतरता। वो बोल रहे नहीं उतरता। शराब का नशा उतर करके कुछ ऐसे शराबी होते हैं वो नशा ही नहीं उतरने देते। एक खत्म हुई कि नहीं दूसरी शुरू कर लेते हैं, दूसरी खत्म नहीं हुई कि तीसरी शुरू कर देते हैं, होते हैं ना। तो कुछ ऐसे संसारी होते हैं जो उस नशे को उतर नहीं देते, उतरने ही नहीं देते। शराबी एक ही ब्रांड की पीता है, एक ही बोतल पीता है, लेकिन संसारी के नशे के बहुत सारे साधन हैं। कौन कौन सी पीते हैं आप लोग? बताइए, बता दो, आप ही बता दो भाई। हाँ, कौन कौन सी पी रहे लगा करके रखी है? पत्नी की, बच्चे की, बेटी की, माँ की, पिता की, बहुत सारे ब्रांड है ना। अब आपने प्रश्न किया मुक्ति की राह क्या है? यही प्रश्न किया ना। हमारी आत्मा मुक्ति चाहती है, मुक्ति को चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। तो उसका क्या उपाय है? उपाय समझ में आ रहा है? क्या उपाय है? सीधा सा उपाय है। जिसने हमें पकड़ करके रखा है अथवा हमने जिसे पकड़ करके रखा उसे छोड़ दे। बहुत सरल उपाय है। अब आप देखें आपने किस किस को पकड़ करके रखा है। आप कहते अवश्य कि उन्होंने हमें पकड़ा है, लेकिन सत्यता यह है उन्होंने आपको नहीं पकड़ा, आपने उन्हें पकड़ा है ना। तो क्या करना होगा? तो जिन्हें आपने पकड़ा है उन्हें छोड़ दे। वेरी सिंपल, सीधा सा उपाय है। जिसको आपने पकड़ा है, गहराई से पकड़ा है, ऐसा जोड़
ऐसा बंधन, उसे छोड़ना है। तो जैन दर्शन ये कहता है यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्ति का एकमात्र उपाय है उस मोह के बंधन को तोड़ना होगा। अब हमें यह अध्ययन करना है कि हम किस किस से बंधे हुए हैं। एक बंधन दूसरे जीवों से, चेतन से, जो दिखलाई नहीं देता पर होता है ना। पति पत्नी का बंधन वैसे कोई गठान नहीं है, गठान बंधी रहती नहीं है, कोई रस्सी भी नहीं है, फिर भी बंधे हुए हैं। माँ बेटे का बंधन, उसमें भी कोई रस्सी नहीं है, फिर भी बंधन, पर उसमें वो व्यक्ति दिख रहा है जिससे आपकी आसक्ति है। दूसरा बंधन जड़ वस्तुओं से, रुपया पैसा से, प्रॉपर्टी से, धन संपदा से। अब जीव से बंधना फिर भी समझ में आता है क्योंकि वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है ना, करता है ना। आपकी पत्नी रोने लगती है, बच्चा रोने लगता है, तो आप इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, होते हैं। स्त्रियों की तो एक बहुत बड़ी कला है ना। स्त्रियों के पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। कौन सा ब्रह्मास्त्र है बताइए, जितनी महिलाएं बैठी, कौन सा अस्त्र है आपके पास? कोई भी कार्य कराना है, थोड़े से चंद बूंदे पानी की आंसू की, किसकी चंद बूंदे आंखों में आंसू की आ जाती है तो सामने वाला एकदम पिघल जाता है, पिघल जाता है, वो उसका हो जाता है। ऐसे काम कराते ना, क्यों? रो करके अपनी बात को मनवाते हैं, आंखों में नमी ला करके उन्हें झुका देते हैं, तो वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा नहीं है स्त्री ही रोती हैं, पुरुष भी रोते हैं, कई पुरुष भी होते हैं वे भी रोते हैं। अब थोड़ा सा ये समझो, क्या उन्होंने आपको बांधा है? बताइए, नहीं, हम स्वयं बंध चुके हैं। तो उस बंधन से मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा बताइए, कौन से रास्ते को अपनाना पड़ेगा? उसका एकमात्र रास्ता है इधर वाला, आप लोगों का नहीं, एकमात्र रास्ता है ये वाला, साधु जीवन का। साधु किसी का नहीं होता और साधु सबका होता है। जो किसी का नहीं होता वही सबका हो सकता है, और जो किसी का होता है वो दुनिया से कट जाता है। आप चंद लोगों से बंधोगे, उनसे राग करोगे तो नियम से, अन्य से आप द्वेष करने लगोगे। आपका राग आपकी फैमिली मेंबर से, 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, उन्हीं से है। तो जितना आप उन्हें चाहते हो उतना आप पड़ोसी को नहीं चाहते नहीं। तो सीधा सा नियम है, यदि हम चंद लोगों से राग करने लगेंगे, मोह करने लगेंगे, आसक्ति करने लगेंगे, तो अधिकांश से हम दूर होते चले जाएंगे, उन्हें छोड़ते चले जाएंगे, उनसे द्वेष हो जाता है। तो जैनाचार्य कहते हैं, महावीर भगवान कहते हैं, यदि आप राग नहीं तोड़ सकते हो, मोह के बंधन को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार है। जब जब ये जीव जन्म लेता है, उसे माता पिता मिलते हैं, घर परिवार मिलता है, भाई बहन मिलते हैं, वो अपनी गृहस्थी बसा लेता है, न चाहते हुए भी वो उनसे बन जाता है ना। तो मोह के बंधन को तोड़ना आसान नहीं है आसान? राग के बंधन को तोड़ करके वैराग्य से बंध जाना, भर जाना आसान नहीं है। तो एक दूसरा आसान तरीका भगवान महावीर स्वामी बताते हैं, ठीक है आप राग को न छोड़ो, मत छोड़ो आप मोह को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
बस एक कार्य कर लो, राग करना ही है तो दुनिया के हर जीव से राग कर लो। चाहना ही है तो सबको चाहो, फिर उसमें पार्शियलिटी नहीं करना, फिर उसमें भेदभाव नहीं करना। कोई भी प्राणी क्यों ना हो, हम उसे चाहेंगे, हम उससे राग करेंगे, उससे मोह करेंगे। तो जब हम सबको चाहने वाले हो जाते हैं तो फिर हम भगवान बन जाते हैं। जब हम किसी एक को चाहेंगे, चार को चाहेंगे तो हम रागी कहलाएंगे। और जब हम सारी दुनिया को चाहने वाले हो जाते हैं तो हम वैरागी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने और तुम्हारे का भेद नहीं, अब सारे अपने हो गए, कोई पराया नहीं है। संसारी व्यक्ति ये गलती करता है, वह सिर्फ परिवार वालों को अपना मानता है, बाकी सबको पराया मानता है। जो साधु बनते हैं ना, ऐसा नहीं कि दुनिया को छोड़ देते हैं। हमने दुनिया कहाँ छोड़ी है? छोड़ी दुनिया, हम दुनिया में तो रह रहे हैं, हम आप लोग के साथ ही तो रह रहे हैं कि नहीं? बताइए, आप ही लोगों के घर में आते हैं, वहीं आहार कर लेते हैं, आप जो संत निवास बना देते हैं वहाँ रुक जाते हैं, पर हमारा अपना कोई घर नहीं और अपना वाला कोई नहीं, सारी दुनिया ही हमारा घर हो गई। साधु जहाँ जाते वहीं रुक जाते कि नहीं? यहाँ धाराशिव आ गए तो यहाँ रुक गए, कल कुंथलगिरी में थे तो वहाँ रुक गए थे, आने वाले कल में कहीं और पहुँच जाएंगे तो वहाँ रुक जाएंगे। तो जहाँ जाते हैं वहीं उनका घर हो जाता है, जिनसे मिलते हैं वे ही अपने हो जाते हैं, और उन्हें छोड़ देते हैं तो वे पराये हो जाते हैं। नया मिलता है फिर नया अपना हो जाता है। तो साधु ने कोई मोह को तोड़ा नहीं है, साधु ने मोह के विस्तार को बढ़ाया। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो आपने पूछा मुक्ति का राह क्या है? मुक्ति का रास्ता यदि है तो सबसे राग छोड़ दो, सबसे मोह को छोड़ दो। कोई हमारा अपना रहे ना, अथवा दूसरा रास्ता है, सबको अपना बना लो, कोई पराया ना रहे। बोलिए कौन सा रास्ता अपना सकते हो? कौन सा रास्ता अपना सकते हो? या तो हमारी आत्मा ही शाश्वत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिनसे हमने मोह किया वे पराये हैं, वे हमारे अपने नहीं हैं, वे छूट जाते हैं। एक बात और समझे, जो अपना होता है वह कभी धोखा नहीं देता। धोखा देता है? धोखा कौन देता है? जो पराया होता है ना? तो आपको किस किसने धोखा दिया? जो आपका साथ छोड़ दे वह पराया तो है। पत्नी आपका साथ छोड़ करके चली जाती है, अलग जाती है कि नहीं? उसका मरण हो जाता है, वो कहीं और चली जाती है। बेटा आपका साथ छोड़ देता है, बेटी आपकी साथ छोड़ देती है, आपके परिवार के हर सदस्य आपका साथ छोड़ देते हैं। जिन्हें आप अपना मानते हो हर एक व्यक्ति आपका साथ छोड़ देता है, तो फिर वो आपके अपने कहाँ रहे? आपके अपने रहे, वो पराये हो? तो ये गलती ये हो गई, अज्ञान वाली गलती होगी कि आपने परायों को अपना मान लिया। तो समझो, इस वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करो, इस ज्ञान को समझने की कोशिश करो। जिन जिन से हम मोह करते हैं, राग करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, वे अपने हैं कहाँ? यदि इसे भी हम समझ ले तो राग से वैराग्य तुरंत हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति है, संसारी व्यक्ति है कि इस वास्तविकता को, इस सत्यता को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब आपका अटैचमेंट, आपकी गठान किन किन से बंधी है? हाँ, एक गठान परिवार से, एक गठान जड़ धन वैभव से, तीसरी गठान एक शरीर से भी बंधी है। शरीर का भी मोह है हमारा, है ना? शरीर तो हमारा अपना है ना? नहीं, ये भी छूट जाता है। ये भी छूट गया तो फिर वो अपना नहीं।
हमारे मन के अहंकार के भाव, हमारे मन के क्रोध के भाव, मोह के भाव, ममत्व के भाव, लोभ के भाव, छल कपट के भाव, वे भी छूट जाते हैं। ये भी अपने नहीं है। क्या है हमारा जो कभी नहीं छूटता? जानते हो? हमारी आत्मा जो है वो कभी नहीं छूटती। हमारी आत्मा का स्वभाव जो है कभी नहीं छूटता। हमारी चेतना जो है वो कभी नहीं छूटती। हमारी आत्मा का ज्ञान दर्शन जो नेचर है वो कभी नहीं छूटता। तो हमारी आत्मा का ज्ञान दर्शन के अलावा सब छूटने वाला है। ज्ञान दर्शन नहीं छूटता है, या यूं कहें हमारी आत्मा शाश्वत है, वो कभी मरती नहीं, कभी मिटती नहीं, कभी छूटती नहीं। इसलिए या तो हम अपनी आत्मा को ही चाहेंगे अथवा सारे संसार को चाहेंगे। क्या करना है बोलो, बताइए। खुद को चाहो अथवा संसार को चाहो, एक सिक्के के दो पहलू हैं और कुछ नहीं है। जब व्यक्ति अपने से राग करने लगता है, अपनी आत्मा से राग करने लगता है, तो अपने आप संसार से वह विरक्त हो जाता है। अथवा जो सबको अपना बनाने लगे, तो जब सबको अपना बनाता है, सारी दुनिया को अपना बनाता है, सबको चाहने लगता है, समस्त भेदभाव वो समाप्त कर देता है, तो भी एक प्रकार से वह वैरागी हो जाता है। तो चाहना ही है तो सबको चाहो, नहीं है तो सिर्फ अपनी आत्मा को चाहो। बोलो कौन सा रास्ता पसंद है? सबको चाहने का अर्थ जानते हो? दुनिया के जितने भी बच्चे हैं वे आपके बच्चे हो जाएं। फिर जो आप अपने बच्चे के लिए करते हो सारे बच्चों के लिए करो। अपने बच्चे की भूख के लिए आप भोजन देते हो तो सारे बच्चे की भूख के लिए आप भोजन दो। अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आप सारी व्यवस्था करते हो तो सारे पड़ोसी के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था करो। अपने बच्चे के इलाज के लिए आप दवा की व्यवस्था करते हो, दुनिया के जितने बच्चे बीमार हैं उनकी इलाज के लिए दवा की व्यवस्था कर दो। बस यही धर्म है और कुछ धर्म नहीं है। तो जहाँ यह ज्ञान हो जाता है उस व्यक्ति को वो सबके प्रति एक जैसा भाव ला लेता है, साम्य भाव लेकर के आ जाता है। उसके भीतर परायपन का भेद समाप्त हो जाता है, उसे कोई पराया नहीं लगता। वो सिर्फ जीव देखता है। वो ये भूल जाता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है, अमेरिकन है, जैपनीज़ है अथवा यूरोपियन है। वो भेद नहीं रखता। और तो और वो ये भी भेद नहीं रखता ये मनुष्य है कि पशु है, ये चींटी है, कौवा है, चिड़िया है, गधा है, सूअर है, ये बिल्ली है, ये गाय है, भेड़ है, बकरी है। उसे उस गाय भेड़ में भी अपनापन दिखता है, उसे उस चींटी में भी अपनापन दिखता है, क्योंकि वह भी तो जीव है, वह भी चल फिर रहा है, वह भी जान रहा है, देख रहा है, उसके भीतर भी चेतना है और मेरे भीतर भी चेतना है। मुझे भी दुख अच्छा नहीं लगता, उसे भी दुख अच्छा नहीं लगता। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, वो भी सुखी होना चाहते हैं। मैं भूखा नहीं रह सकता, वो भी भूखा नहीं रहेगा। तो जैसे मैं अपनी भूख को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, वैसे ही उसकी भूख को दूर करने के लिए मैं पुरुषार्थ करूँगा। तो जिसे ये ज्ञान हो जाता है वो अपने आप कंपैशन की भावना से, करुणा की भावना से भर उठता है। वो अपने आप सबके दुख को दूर करने का पुरुषार्थ कर देता है। वो किसी भूखे को देख करके चैन से नहीं बैठ सकता, वो उसकी भूख को दूर करने के लिए हमेशा मेहनत करेगा। किसी के दुख को देख करके वो हंस नहीं सकता, दुखी बनाना तो बहुत दूर, उसे दुखी देख करके उसके दुख दूर करने के लिए वह कदम आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। तो जो साधु होते हैं ना, इसलिए साधु किसी के एक के नहीं होते, साधु सबके होते हैं। भगवान किसी एक के नहीं, भगवान सबके होते हैं। भगवान प्राणी मात्र के होते हैं। साधु का रास्ता भी प्राणी मात्र को सुखी बनाने का रास्ता है। तो जिसे कहा जाता है साधु वैरागी हो गया, वैरागी नहीं, वो सबसे बड़ा रागी हो जाता है। उससे बड़ा रागी कोई नहीं होता। आपका राग चार से, साधु का राग संसार से, तो कौन बड़ा रागी हुआ बताओ? आप चार को चाहते हो, चार के दुख को दूर करने की कोशिश करते हो। साधु सबके दुख को दूर करने की कोशिश करता है, गुरु सबके दुख को दूर करने की कोशिश करता है। कौन सब बड़ा रागी हुआ? मतलब साधु बड़ा रागी हुआ कि नहीं? तो राग करना है तो उन जैसा राग करो, चाहना है तो उन जैसा चाहो। फिर कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब अपने हो जाए, कोई पराया ही ना रहे।
जिस दिन हृदय में भाव पैदा हो जाएंगे, समझना वहीं से बंधन को तोड़ने का रास्ता शुरू हो जाएगा, वहीं से मुक्ति को अपनाने का रास्ता शुरू हो जाएगा। तो समझ में आ रहा मुक्ति की राह क्या होती है? मुक्ति की राह का अर्थ है या तो अपनी आत्मा को चाहना अथवा समस्त प्राणियों को चाहने लगना। बोलो किसे चाहोगे आप? आत्मा को चाह, फिर इस शरीर को भी नहीं चाहना, शरीर भी पर है। 4 प्रकार के हमारे मोह होते हैं, थोड़ा सा और गहराई से बता दें। एक जो दुनिया हमें दिखती है, परिवार के सदस्य। दूसरा मोह जड़ वस्तु से। तीसरा मोह शरीर से। और चौथा मोह होता है हमारे भावों से, अहंकार के भावों से, वैर के भावों से। शत्रुता कैसे भी आप मोह करते हो, आप वैरी से भी मोह करते हो, तभी तो वैर नहीं छोड़ते हो। कोई व्यक्ति दुश्मनी नहीं छोड़ रहा है, अपने दुश्मन को क्षमा नहीं कर रहा है, माफ नहीं कर रहा है, इसका मतलब है उससे मोह है। किससे? वैर से मोह हो गया ना। क्रोध, कुछ लोग होते हैं क्रोध से मोह करते हैं, कुछ लोग अपने नाम से मोह करते हैं, अहंकार से मोह करते हैं, कुछ लोग छल से मोह करते हैं, कुछ लोग लोभ से ही मोह करते हैं। यानी जो जो हम नहीं छोड़ रहे हैं संसार में, उससे हम मोह करते हैं। आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप वैर से बहुत मोह कर रहे हैं, तभी तो आप उसे माफ नहीं कर रहे। आपके भीतर करुणा नहीं पैदा हो रही उस जीव को देख करके, उस वैरी को देख करके। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है आप उसे बहुत चाहते हैं। ऐसा नहीं व्यक्ति सिर्फ मित्र को ही चाहता है, व्यक्ति शत्रु को भी चाहता है, तभी तो शत्रु को भुलाता नहीं है। जिसे हम बहुत चाहते हैं उसे कभी नहीं भूलते, है ना? और जैसे हम नहीं चाहते उसे हम भूल जाते हैं। आप शत्रु को भूलते हो? कितने लोग शत्रु को भूल जाते बताओ? जिसने आपका अपमान किया उसे भूल जाते हो? नहीं। इसका मतलब है आप शत्रु को चाह रहे हो, शत्रुता के भाव को चाह रहे हो। तो दुनिया में एक मोह होता है अपने अहंकार के भाव का, एक मोह होता है अपने क्रोध के भाव का, शत्रुता के भाव का, एक मोह होता है छल के भाव का, लोभ के भाव का। ये अंदर ही अंदर चलता है, बाहर दिखलाई नहीं देता। तो जब भी हम मुक्ति की बात चाहते हैं, मुक्ति की राह को चाहते हैं, तो हमें समस्त प्रकार के मोह को तोड़ना होगा। परिवार के मोह को, बच्चे के मोह को, धन वैभव जड़ वस्तु के मोह को, प्रॉपर्टी के मोह को, इस शरीर के मोह को। इस शरीर के मोह को भी व्यक्ति नहीं छोड़ पाता, नहीं छोड़ पाता। और अपने उन दुर्भावों के मोह को। तो इन 4 प्रकार के मोह के बंधन को जो छोड़ना शुरू कर देता है, वहीं से मुक्ति की राह प्रारंभ होती है। छोड़ने का अर्थ क्या? उसका जीवन एकदम सिंपल हो जाएगा, उसके भीतर कोई कषाय नहीं रहेगी, उसके भीतर कोई ममता का भाव नहीं। हमारी बात समझ में आ रही? तो उसका रास्ता एकमात्र जैन साधु होकर के ही होता है। दुनिया में बहुत सारे साधु होंगे, लेकिन वो शरीर के मोह को नहीं छोड़ पाते, इसलिए तो वस्त्र पहनते हैं, वो कपड़े पहनते हैं। उन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, उन्होंने धन रुपया छोड़ दिया, लेकिन अपने शरीर के मोह को नहीं छोड़ पाए। इसलिए ठंडी में उन्हें वस्त्र चाहिए ना। उनका कुछ मोह छूटा है, लेकिन पूरा नहीं छूटा। एकमात्र दिगंबर जैन संत जो होता है, वो समस्त मोह को छोड़ता है। उसका कोई अपना परिवार नहीं, उसका कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई उसका परिग्रह नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं, उसका कोई मठ आश्रम नहीं होता। इवन उसको अपने शरीर से भी मोह नहीं, इसलिए शरीर को भी ऐसे ही छोड़ देता है। जैसे जन्म होता है, बालक का जन्म होता है निर्ग्रंथ रूप में, निर्विकार के रूप में, वो वैसे ही रहता है। और उस जैन साधु का किसी से राग का भाव नहीं, किसी से द्वेष का भाव नहीं, अथवा राग का भाव तो सब प्राणियों से एक जैसा राग का भाव। तो एकमात्र मुक्ति का रास्ता यदि कहीं से होकर के गुजरता है, तो जो जो हमने पकड़ करके रखा उसे छोड़ने से होकर के गुजरता है। तो हमें क्या क्या छोड़ना होगा? घर परिवार को छोड़ना होगा, धन दौलत को छोड़ना होगा, शरीर के मोह को छोड़ना होगा, और मन की उन गठानों को छोड़ना होगा जिसे हमने पकड़ करके रखा है। कर पाओगे? सोचो, विचारो।
तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया दीपक जी? तो कब बनना साधु? बस यहीं से जीवन सुखी होता है, यहीं से मुक्ति मिलती है, यहीं से आनंद की प्राप्ति होती है। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य